प्यारे, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है पता है? पैसा कमाना है। प्यारे, संसारी जो जीव होते हैं ना, वो सोचते हैं कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माना कि धन भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी ये संसारी लोगों की मान्यता है। लेकिन इस संसार में पैसा कमाना कोई दुर्लभ नहीं है, तो फिर क्या दुर्लभ है? विवेक चूड़ामणि में एक बात कही है, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम्। बोले 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। बोले 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं और वो केवल भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। बोले क्या क्या? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। सबसे पहली दुर्लभ वस्तु क्या है पता है? मनुष्यत्वम। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम तो मनुष्य हैं, क्या दुर्लभ है इसमें? इसमें दुर्लभ क्या है? मनुष्य का शरीर पाना अलग बात है और मनुष्यत्व आना अलग बात है। प्यारे, हम मनुष्य के चोले में तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य बन गए हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर मानवता आ गई है। अगर हमारा व्यवहार पशुओं जैसा है, अगर हमारा व्यवहार जानवरों जैसा है, तो फिर चोला तो मनुष्य का है, लेकिन वास्तव में हम मनुष्य नहीं हैं। हम मनुष्य नहीं है। फिर तो मनुष्यत्व, मानवता आना बहुत जरूरी है। सबसे दुर्लभ वस्तु है मानव बन जाना। हम लोग, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। छोटे से बालक से पूछो बेटा क्या बनना चाहता है, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन आज तक किसी बालक ने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, मैं मानव बनना चाहता हूँ। पहले हम जिस चोले में आए हैं, हकीकत में वो बन जाएं तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन यदि मानवता नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है, तो फिर उस पद से कोई लाभ होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं जी? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम। बोले दूसरी दुर्लभ वस्तु है मुक्ति की इच्छा। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बंधन चाहता हो? हाँ या ना? कोई ऐसा है जो परतंत्रता चाहता हो? कोई नहीं है। सब चाहते हैं कि स्वतंत्र हो जाएं। और आपकी तो छोड़ो, ये माताएं भी जब कोई बात आती है तो कहती हैं हमारे देश को 70 साल हो गए स्वतंत्र हुए, लेकिन हम आज तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हम अभी भी परतंत्र हैं। सब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति का प्रयास कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात बताओ, मुक्ति तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन स्वर्ग चाहते हो कि नहीं? स्वर्ग, हाँ या ना? स्वर्ग तो सब चाहते हैं ना? स्वर्ग जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जिस कर्म से स्वर्ग मिलता है उसे करना नहीं चाहते। हम लोग काम के आश्रित हो गए हैं, क्रोध के आश्रित हो गए हैं, दम्भ के आश्रित हो गए हैं, मत्सर के आश्रित हो गए हैं, और ये सब हमें स्वर्ग में नहीं ले जाते। तो कहाँ ले जाते हैं? काम, क्रोध, मद,
लोभ सब, तात नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब, तात नरक के पंथ। रास्ते पे उस पे चल रहे हैं जो नरक में ले जाता है, और जाना चाहते हैं स्वर्ग में। ऐसे ही काम तो वो कर रहे हैं जिनसे बंधन और ज्यादा दृढ़ होता है। काम तो वो कर रहे हैं जिससे बंधन और दृढ़ होता है, और चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। लेकिन मुमुक्षा केवल चाहने से नहीं कही जाएगी, इसकी प्रबल इच्छा हो जाए। जैसे हम सिकोहाबाद में रह रहे हैं, बीच बाजार में चारों तरफ वैभव, लक्ष्मी मैया की कृपा है। चारों तरफ कहीं बाजार लग रहा है, कहीं सुनार गली है, कहीं कुछ है, सब हमें दिखाई दे रहा है। और कोई हमारे ऊपर आके पेट्रोल डाल के आग लगा दे हमारे ऊपर। अब सज्जन लोग कहें, हे मज्जा देख ले कैसा बढ़िया सिकोहाबाद का सुनार बाजार है, कुछ खरीद ले। कुछ खरीदने में मन लगेगा? हाँ या ना? नहीं लगेगा। कोई कहे कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें अरबों खरबों की प्रॉफिट हो जाएगी, इसको कर ले, करेंगे? नहीं करेंगे। उस समय तो ये लगेगा कि कहीं पानी मिल जाए, और पानी नहीं चाहे गटर मिल जाए, पर ये आग शांत हो जाए। जितनी इच्छा उस आग को शांत करने की है, ऐसी प्रबल इच्छा मुक्ति की जिस दिन हो जाएगी, उस दिन मुमुक्षा होगी। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आग लग रही है, उस आग को बुझाने के लिए जितने हम तत्पर हो जाते हैं ना, ऐसे ही जिस दिन मुक्ति की जिज्ञासा, मुक्ति के लिए आग जल जाएगी अंदर कि हमें मुक्त होना है, उसको मुमुक्षा कहेंगे। और ये बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि माया अनेक रूपों में घेरा डाल के बैठी है, अनेक रूपों में। और माया के रूपों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्यारे, दो चीजें, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का सानिध्य, ये बहुत दुर्लभ है।